1940 के दशक का भारत एक ऐसा देश जो सदियों से अपनी मिट्टी, संस्कृति और लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन उस समय अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गांवों में किसान चुपचाप टैक्स भरते थे, शहरों में लोग डर और मजबूरी में जीते थे। अंग्रेज अफसर सत्ता के प्रतीक बनकर हर जगह मौजूद थे। भारत की जमीन आजाद दिखती थी, लेकिन आत्मा गुलाम थी। धीरे धीरे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति असर दिखाने लगी। हिंदू और मुसलमान जो सदियों से साथ रहते आए थे, अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। अखबारों की सुर्खियां लोगों के दिलों में डर भरने लगीं। एक ही गांव, एक ही जमीन, लेकिन सोच दो हिस्सों में बंटने लगी। राजनीति तेज हो चुकी थी। कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के भविष्य को लेकर चिंतित थी। सभाओं में नारे गूंजते थे, उम्मीद और आशंका साथ साथ चलती थी। मोहम्मद अली जिन्ना का स्वर दृढ़ था, उनका विश्वास अडिग। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता आजादी और एकता का सपना देख रहे थे। दो राष्ट्र सिद्धांत ने आम लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिए। क्या धर्म के आधार पर देश बढ़ सकता है? क्या सदियों का साथ एक रेखा से खत्म हो सकता है? नक्शों पर खींची जाने वाली रेखाएं लोगों की जिंदगी तय करने लगी। मंदिर और मस्जिद अब दूरी के प्रतीक बनते जा रहे थे। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को खून से रंग दिया, डायरेक्ट एक्शन डे। गलियों में आग थी, हवा में चीखें थीं, लोग भाग रहे थे, घर जल रहे थे। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया। मां अपने बच्चों को छुपा रही थी, दरवाजों के बाहर मौत घूम रही थी। ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये इंसानियत का टूटना था। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि अब हालात काबू से बाहर हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आए और एक जल्दबाजी में फैसला लिया गया। भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। कमरे के अंदर नक्शे बिछे थे, बाहर करोड़ों लोगों की तकदीर सांस रोककर इंतजार कर रही थी। समय कम था, दबाव बहुत ज्यादा। एक आदमी ने, जिसने भारत को कभी देखा भी नहीं था, नक्शे पर रेखा खींच दी। रेड क्लिफ लाइन। एक स्याही की लकीर ने गांव, खेत, घर और रिश्ते काट दिए। किसी का घर भारत में रह गया तो कोई खुद पाकिस्तान में चला गया। जमीन वही थी, लेकिन पहचान बदल गई। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। लाखों लोग सिर पर सामान लेकर, पैरों में छाले लिए, अनजान रास्तों पर चल पड़े। ट्रेनें आईं, ट्रेनें गईं। कुछ में जिंदा लोग थे, कुछ में सिर्फ लाशें। माँ बाप बच्चों से बिछड़ गए, औरतों की इज्जत लूटी गई। दर्द हर तरफ था। इसी अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी शांति की लौ लेकर चला, महात्मा गांधी। वो दंगों के बीच खड़े होकर इंसानियत की बात कर रहे थे। उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की, लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील की। लेकिन नफरत बहुत आगे बढ़ चुकी थी। फिर आई आजादी। 15 अगस्त 1947। तिरंगा लहराया, लोग खुश हुए, लेकिन उन खुशियों के पीछे अनगिनत आंसू छुपे थे। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, लेकिन लाखों दिल टूट गए। यह आजादी गर्व की भी थी और दर्द की भी। 1947 का विभाजन हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति इंसानियत से ऊपर चली जाती है, तो नक्शों से पहले इंसान कटते हैं। यह इतिहास सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी न भूलें कि नफरत की कीमत हमेशा इंसान ही चुकाता।